देशवासियों, 75 वर्ष भारत को आजाद हुए जा चुके हैं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हमारे मजदूरों को और मिस्त्रियों को विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं अभी तक चुना गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से और चुनाव आयोग से और राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि आज दुनिया बदल रही है, तो आवश्यकता इस बात की है हमारे मनरेगा मजदूरों का प्रतिनिधि प्रत्येक विधानसभा में पूरे देश में होना चाहिए, विधान परिषद में होना चाहिए, राज्यसभा में होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए। और हमारे वैज्ञानिक विश्वकर्माओं का भी प्रतिनिधि प्रत्येक विधानसभा में होना चाहिए और विधान परिषद में होना चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए। उसे मंत्री स्तर का दर्जा होना चाहिए, मंत्री स्तर का दर्जा होना चाहिए। तभी तो सुझाव सरकार में रखे जा सकेंगे। हमारे मनरेगा मजदूरों के प्रतिनिधि जब तक विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होंगे, तब तक उनका कानून कैसे बनेगा? उनके फायदे वाला कानून नहीं बन सकता। हमारे देश में अल्पसंख्यक दलित जैसी 50 जातियां जो अलग थलग पड़ी हैं, उनको कोई भी राजनीतिक दल टिकट देना नहीं चाहता, इसलिए उनका उत्थान नहीं हो रहा है। उनको, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, उनको ठेकेदारी करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से और भारत के चुनाव आयोग से और महामहिम राष्ट्रपति जी से और सभी राज्यपालों से अनुरोध है कि सभी विधानसभाओं में और विधान परिषदों में हमारे मनरेगा मजदूरों के प्रतिनिधि और हमारे वैज्ञानिक विश्वकर्माओं का एक प्रतिनिधि, जिसे मंत्री का पावर हो, सुझाव रखने का अधिकार हो। वो ऐसे नहीं कि पता लगा पूंजीपति लोग रख लिए जाएं। हमारे वास्तव में मजदूर हो, वास्तव में हमारे वैज्ञानिक विश्वकर्मा बढ़ईगिरी लोहारगिरी करने वाले हों, जिनके द्वारा विश्व का विकास हो रहा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी गर्व के साथ कहते हैं कि आज ये ट्रेन के लिए हम उद्घाटन कर रहे हैं, आज इस दुनिया इसके लिए कर रहे हैं, ये रोड के लिए कर रहे हैं। किसके दम पर कर रहे हैं? हमारे मजदूर कारीगरों की दम पर कर रहे हैं। और पूरे भारत की ग्राम पंचायतों में एक संवाददाता और एक अधिवक्ता नियुक्त किया जाए, जिसे वेतन दिया जाए, जिससे गांव सभाओं में अन्याय रोका जा सके और हमारे भारत के 40 करोड़ मजदूर मिस्त्रियों को, 16 करोड़ वैज्ञानिक विश्वकर्माओं को, 50 जातियों को न्याय मिल सके। अगर आज चुनाव होने जा रहा लोकसभा को कुछ दिन में, हमारे 50 जातियों को राजनीतिक टिकट नहीं दे पाते, तो उनके लोगों को मनोनीत किया जाए। जैसे काश्तकारों का ठठेरा समाज शिल्पी, नाई बारी कहा तेली भूजी कुम्हार, काशीम राव पटवा गिरीपाल गडरिया, दुनिया बेलदार हलवाई चिरो कंजन महाता, खुटकड़ा ब्रजवासी कलावा सारसिया बसपोर और हमारे जो लोहर बढ़ैया 100 वर्षों से अलग थलग पड़े हैं, इनके प्रतिनिधि मनोनीत होना चाहिए प्रत्येक विधानसभा में और लोकसभा और राज्यसभा में। तभी तो प्रजातंत्र होगा। बड़े लोगों से प्रजातंत्र नहीं बनेगा। आज 2 से 30 रुपया मनरेगा मजदूरों की मजदूरी है और पूरे भारत में 35 लाख ग्राम पंचायत सदस्य हैं, उनके भी प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषदों में होना चाहिए। इस बात की आवश्यकता है। गांवों का विकास कैसे होगा? अदलितों का विकास कैसे होगा? मजदूर कारीगरों का विकास कैसे होगा? जब तक शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं होगी और प्रत्येक गांव पंचायत में संवाददाता कोई नहीं होगा, अगर प्रत्येक गांव पंचायत में कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस बात की आवश्यकता है। आज भारत के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम न्यायालय की आवश्यकता है। न्यायालय खोला जाए और जिसमें
जितनी जरूरत पड़े आम जनता को, न्यायालय 12 बजे रात में खुलना चाहिए, 12 बजे रात में खुलना चाहिए, तभी तो गरीबों को न्याय मिल पाएगा। नहीं तो गरीबों का शोषण बराबर होता रहेगा। आज लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें बाहुबली ढूंढ ढूंढ कर और ढूंढे जा रहे हैं कौन सा 10 करोड़ रुपया खर्च करेगा जो लोकसभा का चुनाव जीत पाएगा। इसलिए हमारे पछड़े दलितों और मजदूर मिस्त्रियों का आरक्षण होना चाहिए। प्रत्येक विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा में वो मनोनीत किए जाएं जिसमें मंत्री का पावर हो, और हमारे ग्राम पंचायत सदस्यों के भी प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा में और विधान परिषद और विधानसभा में सुझाव के लिए होना चाहिए। तभी तो हमारे ग्राम पंचायतों का संचालन गांव सभाओं में होगा, तभी तो आम जनता को न्याय मिलेगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है, 75 वर्ष भारत आजाद हुए जा चुके हैं, बड़े लोगों से विकास गरीबों का नहीं हो सकता, बड़े लोगों की सोच से विचार गरीबों का विकास नहीं हो सकता, हमारे मजदूर मिस्त्रियों का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारा अनुरोध है, आज चुनाव होने जा रहा है, हमारे दलित चुन के नहीं जाते हैं, अगर मजदूर मिस्त्री चुन के नहीं जाते हैं तो ऐसा कानून बनाया जाए प्रत्येक लोकसभा में और राज्यसभा में और प्रत्येक विधान परिषद और विधानसभाओं में हमारे इन सभी वर्गों के प्रतिनिधि चुने जाए। जय हिंद, जय भारत।